नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। अमेरिका के कोर्ट के अडानी के खिलाफ उठाए कदम के बाद देश में अडानी को लेकर एक नए सिरे से फिर चर्चा शुरू हो गई है और संसद तक इस वजह से नहीं चल पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को भी पैसा मिला है रिश्वत के तौर पर, यह दावा किया जा रहा है। यह राशि किसे दी गई है? 55 करोड़ बताई जा रही है यह राशि। यह किस अधिकारी को मिली या सत्ता में बैठे किस व्यक्ति को मिली, इस पर हमारी टीम लगी हुई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अडानी पर जबरदस्त हमला किया है। राहुल गांधी ने तो उनकी गिरफ्तारी की मांग को कई बार दोहराने लगे हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अडानी की करतूत की किस तरीके से कलई खोल दी। अडानी जी का दुनिया में डंका बज रहा है और किस तरह से डंका बज रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो कुछ आज शगुफे छोड़े गए हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा। फ्रांस की बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जी, दुनिया की 7 बड़ी एनर्जी कंपनीज में से एक है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% की हिस्सेदार है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अब भविष्य में अडानी ग्रुप में कोई भी निवेश नहीं होगा। यह निर्णय भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जालसाजी के जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, उसके चलते किया गया है। यह उनकी प्रेस रिलीज में है कि हमारी जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर। तो टोटल एनर्जी ने आगे आइंदा निवेश ना करने की ठानी है। यह फ्रांस से कहानी आ रही है। एक अमेरिकी एजेंसी है जो अब रिव्यू कर रही है कि श्रीलंका का जो बंदरगाह, जो पोर्ट अडानी को मिला था, उसके लिए फाइनेंस रिलीज किया जाए या ना किया जाए। करीब $553 मिलियन का करार है, वो किया जाए या ना किया जाए। अमेरिकन एजेंसी ये रिव्यू कर रही है। श्रीलंका खुद अडानी पावर डील का रिव्यू कर रहा है और अलर्ट पर है। इजराइल में हाइफा पोर्ट जो मोदी जी के जाने के बाद मिला था, जैसे श्रीलंका की डील भी मोदी जी के कहने से मिली थी, और मैं नहीं कह रही हूं, वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है। इजराइल मोदी जी जब गए थे, वहां से लौटे तो हाइफा का जो एयरपोर्ट, हाइफा के पोर्ट का करार मिला था, वहां पर श्रमिक जबरदस्त विरोध में उतरे हुए हैं अडानी के खिलाफ। कीनिया के राष्ट्रपति ने तो सदन में बताया कि एयरपोर्ट की और पावर की डील को हम रद्द करते हैं, और हम सबका सिर शर्म से झुका। जिस तरह का जश्न कीनिया ने मनाया अडानी की डील रद्द होने का, एक हिंदुस्तानी कंपनी ने इस तरह हमारा सिर शर्मसार किया। कीनिया में भी मोदी जी की कृपा से ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था, यह बात वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने बताई थी। बांग्लादेश की कोर्ट ने अडानी पावर डील के जांच के आदेश दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले ही अडानी के खिलाफ जबरदस्त घोर विरोध और प्रदर्शन चल रहा है। स्विट्जरलैंड ने अडानी से रिलेटेड, उनसे संलग्न करीब 2617 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं जालसाजी और हेराफेरी के आरोपों के बीच में। अमेरिका में तो डंका ऐसा बज रहा है कि वारंट इशू हुए हैं। तो हर ओर अडानी घिर रहे हैं, सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में वो सेफ रहेंगे क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उनका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता है। यहां असलियत यह है कि एजेंसियां मूक दर्शक बनी रहेंगी, वरना इतने संगीन, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद आज तक, अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जो एक बड़ा शब्द है ना, ये वॉश आउट, ये मीडिया का बड़ा चर्चित, उनका बड़ा, आप लोगों का बड़ा ये प्रिय शब्द है। आपको बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, और आपसे ज्यादा आपके जो कमांडो वॉरियर एंकर स्टूडियो में बैठते हैं उनका तो बहुत ही उम्दा प्रिय है। रोज ऊपर लिख के आता है वॉश आउट, वॉश आउट। क्या है वॉश आउट? और भारत का सदन क्यों है? भारत का संसद किस लिए है? भारत का संसद गर्म कॉफी पीने के लिए, एक दूसरे से गलबैया करने के लिए? भारत के सदन में, भारत के संसद में जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। एक आपका उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी का चहेता है, ये सारी दुनिया जानती है,
नरेंद्र मोदी के कहने से उसको श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इजराइल में, कीनिया में हर जगह डील मिलती है। एक ऐसे उद्योगपति के खिलाफ संगीन आरोप यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने लगाया है। 2 साल की जांच के बाद लगे ये आरोप। उसमें एफबीआई और एसईसी संलग्न है। दुनिया भर के देश, कीनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जांच कर रहे हैं अडानी के खिलाफ। सब एक के बाद एक डील कैंसिल कर रहे हैं, उनका पैसा फ्रीज कर रहे हैं। और हमारे यहां हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अगर सदन में इस पर चर्चा नहीं होगी तो चर्चा कहां होगी? क्योंकि इसके बड़े गंभीर परिणाम हैं। अडानी पर जो जांच लगी है और जो शिथिलता नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के लोग और उनकी एजेंसियां दिखा रही हैं, वो पूरी तरह से भारतीय उद्योग जगत पर, भारतीय मार्केट पर, भारतीय इन्वेस्टर के लिए बहुत बुरा संकेत है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाता है, ये फेयर प्ले पर सवाल उठाता है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाता है। और इसलिए इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। हमें मशक्कत करनी पड़ी थी जब इस सरकार ने मणिपुर पर चर्चा करी थी और आप सबने देखा था कि 36 सेकंड मणिपुर बोलकर प्रधानमंत्री निकल गए थे। यह सरकार बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेगी, महंगाई पर नहीं करेगी, आर्थिक असमानता पर नहीं करेगी, अडानी पर नहीं करेगी। तो मोदी वंदन करने के लिए सदन नहीं है, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में करिए। अब आप समझिए कि आखिर सत्ता अडानी को क्यों बचाना चाहती है। बात बात पर सीबीआई, ईडी भेजने वाली सत्ता यदि इस मामले में खामोश है तो आप आसानी से समझ ले कि सत्ता का खेल क्या है।